नमस्कार। सफेद शेर देखा आपने? ये मोहन है। मोहन मध्य प्रदेश की रीवा रियासत के गौरवशाली इतिहास को बयां करता हुआ आज पूरे विश्व में व्याप्त है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में जितने भी सफेद शेर हैं वे सभी मोहन के ही वंशज हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मोहन है कौन और इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी कहानी क्या है। तो चलिए आज मैं आपको मोहन की कहानी बताऊंगी कि कब, कहां और कैसे मोहन पाया गया। 27 मई 1951 के आसपास का समय रहा होगा। आजादी को मिले 3 वर्ष हो रहे थे। एक दिन अचानक रीवा के नरेश मार्तंड सिंह जुदेव के पास एक खबर आई कि सीधी जिले के कैमूर कहचुआ के जंगल में एक शेर शेरनी के जोड़े ने आतंक मचा रखा है और वहाँ की जो जनता है वो रीवा नरेश से रक्षा की गुहार लगा रही है। फिर क्या था, रीवा नरेश ने आदेश दिया और हरकारे भेजे गए शेर शेरनी के इस जोड़े को पकड़ने के लिए। मार्तंड सिंह जुदेव जो रीवा नरेश थे वे स्वयं बरगड़ी में अपना शिविर लगा कर रहे। शेर शेरनी के इस जोड़े को पकड़ने की कवायद में शेर शेरनी का वो जोड़ा तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन 27 मई 1951 को एक शेरनी अपने 4 शावकों के साथ जंगल में जरूर दी गई। उनके 4 शावकों में 3 शावक तो सामान्य थे, लेकिन जो चौथा शावक था वो कुछ अलग ही रंग का था। उसका रंग था सफेद। राजा का हुक्म हुआ कि इस सफेद शावक को किसी भी हालत में जीवित पकड़ा जाए। फिर क्या, रीवा नरेश ने सफेद शावक का नाम मोहन रखा और लालन पालन का बंदोबस्त किया। समय आने पर योजनानुसार वंशवृद्धि के प्रयास किए गए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। पुनः प्रयोग के तौर पर पीले रंग की शेरनी को मोहन के साथ रखा गया, जिसका नाम सुकेशी था। मोहन और सुकेशी के जोड़े से 3 बार बच्चे हुए, लेकिन सब साधारण ही रहे। लेकिन इसके बावजूद रीवा नरेश ने आशा नहीं छोड़ी। इसी जोड़े से 1960 में 3 बच्चे और पैदा हुए। इनमें 2 सफेद और 1 पीला था। 1962 में फिर से 2 बच्चे हुए और दोनों ही सफेद थे। इस तरह सफेद शेरों का जो सिलसिला था वो चल निकला। रीवा सीधी से पूरी दुनिया में पहुंचे इस सफेद शेर मोहन के वंशज है। महाराज ने सफेद शेर का एक शावक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर को भेंट किया। सफेद शेरों का जोड़ा इंग्लैंड गया। कोलकाता के चिड़ियाघर में भी सफेद शेरों का एक जोड़ा गया, जिसका नाम नीलाद्री और हिमाद्री रखा गया। राधा मोहन से पैदा हुए बाकी शावकों को दिल्ली के चिड़ियाघर में भी भेजा गया, लेकिन रीवा महाराज राधा मोहन और सुकेशी को अपने साथ रखे रहे। आखिर एक दिन दुखद पल भी आया जब बीमार मोहन को लाख प्रयास के बाद भी नहीं बचाया जा सका। 18 दिसंबर 1969 को सफेद शेर मोहन की मौत हो गई। मोहन की मौत से रीवा भर में मातम सा छा गया। स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई, शोक सभाएं भी की गई, बाजार तक बंद कर दिए गए। इन सब बातों में ये चीज थी कि सफेद शेर जो था वो रीवा की पहचान बन चुका था। विश्व भर में रीवा की पहचान सफेद शेर से हुआ करती थी। महाराज भी मोहन की मृत्यु से बेहद दुखी हुए, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। मोहन के बारे में एक बात प्रचलित है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं मोहन से संबंधित, लेकिन उसके बारे में जो एक कहानी प्रचलित है वो ये कि मोहन हफ्ते में 1 दिन शाकाहारी रहा करता था। इसके साथ ही राखी कजालिया में जब औरतें उसके बाड़े से कजरियां गाते हुए निकलती थीं तो मोहन भाव विभोर हो उठता था। महिलाएं उसे कजरी देती थीं और उसके लंबी उम्र की दुआएं देती थीं। इसके साथ ही एक कहानी और भी प्रचलित है मोहन के बारे में। वो ये है कि वो एकादशी का व्रत भी रखा करता था और रात को राजा साहब का चेहरा देखने के बाद ही वो व्रत खोला करता था। ये तो हुई मोहन की बात। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। संपूर्ण विश्व में हो रही जानवरों की तस्करी से कहीं ना कहीं हमारे विश्व का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है और जिससे मानव जाति को भी बेहद खतरा हो सकता है। एक शोध के अनुसार यदि हम नजर डालें तो पूरे विश्व भर में जो शेरों की संख्या है उसमें काफी कमी आ चुकी है और कहीं ना कहीं इसके लिए मानव जाति ही जिम्मेदार है। ये बात वैश्विक स्तर पर विचारणीय है।